स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों एक और जहां भारत के कई इलाके बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं और दुनिया के कई इलाकों में तूफान के कारण भारी बारिश का कहर मचाया हुआ है, वहीं आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में शामिल दो प्लैनेट्स नेपच्यून और यूरेनस में हीरो की बारिश हो रही है। ये दावा करते हुए साइंटिस्ट ने कहा है कि यूरेनस और नेपच्यून में पानी नहीं है, बहुमूल्य रत्न हीरे की बारिश हो रही है और ऐसा हाल में ही पिछले कुछ दिनों में वहां हो रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि इन दोनों प्लैनेट्स के अंदरूनी भागों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पर हीरो की बरसात हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1000 सालों से ये हीरे धीरे धीरे इन प्लैनेट्स की बर्फीली सतह पर जम रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नेपच्यून की, तो वो पृथ्वी से लगभग 17 गुना और यूरेनस 15 गुना बड़ा है। इन दोनों ग्रहों की संरचना पृथ्वी से काफी अलग है। इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का दबाव बना हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन प्लैनेट्स के भीतरी भाग यानी सतह से लगभग 6200 मील अंदर काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। यही वजह है कि इन ग्रहों पर हीरे की बारिश होती है। हाल में ही एक प्रयोग ने इन ग्रहों पर हीरे की बारिश के होने की पुष्टि भी की है। दोनों के पैटर्न में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बस समझने में फर्क है। दरअसल हमारे एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके जरिए वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और इसी तरह आसमान में बादल बारिश और ओले की शक्ल लेकर धरती पर गिरते हैं। नेपच्यून और यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन है और उसे प्रेशराइज करने पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बन डायमंड यानी कि हीरे की शक्ल ले लेता है। रिसर्च टीम का कहना है कि भले ही वो लैब में केवल कुछ नैनोमीटर के हीरे ही फॉर्म करने में सफल रहे हैं, मगर नेपच्यून और यूरेनस पर वास्तविकता में हालात आंकलन से परे हो सकते हैं। नेपच्यून और यूरेनस में इन हीरो का आकार काफी बड़ा हो सकता है, जो कि सामान्य ओले के आकार से लेकर पत्थर के आकार तक के हो सकते हैं। साइंटिस्ट की टीम ने इस प्रयोग के लिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने प्लास्टिक पॉलीस्टीरीन का यूज किया था। इसके बाद लेजर की मदद से इन पर उतना दबाव बनाया गया जितना आमतौर पर इन प्लैनेट के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने लैब में 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 150 गीगापास्कल दबाव वाला एक क्षेत्र बनाया, जिसमें मीथेन को पास किया गया। ये पाया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट गया और कार्बन के एटम नैनो डायमंड में बदल गए। हालांकि लैब में ये डायमंड कुछ नैनोमीटर के ही थे। हालांकि उन्होंने इन प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट को लैब में क्रिएट करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाली है और ये भी साबित करने में सफल रहे हैं कि कैसे इन दोनों प्लैनेट्स पर हीरो का न केवल फॉर्मेशन हो रहा है बल्कि बकायदा बारिश हो रही है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में बस आपसे एक सवाल यही है कि अगर कल को धरती पर हीरो की बारिश होती है तो आप क्या करेंगे? आप अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।